नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। पिछले 3 दिनों से पूरे देश में असदुद्दीन ओवैसी को लेकर चर्चा हो रही है, क्योंकि यूपी में प्रचार के दौरान गाजियाबाद में टोल नाके पर कुछ लोगों ने ओवैसी की गाड़ी को घेर कर फायरिंग की, जिसमें उनकी गाड़ी पर कई जगह गोली के निशान दिखाई दिए। वहीं से हंगामा हो गया और पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई। उसके बाद कई तरह के अहम डेवलपमेंट हुए, जिनमें आरोपी हमलावर पकड़े गए और लोकसभा में ओवैसी ने बयान दिया। इसके साथ ही साथ सरकार ने उनकी सुरक्षा को लेकर सोमवार को बयान देने का आश्वासन भी दिया है। पूरे सदन की भावना है कि हमारे मित्र, हमारे सांसद भाई और अजीज दोस्त सही सलामत आए हैं और उनकी तबीयत और ठीक ठाक से वहाँ से निकले। इसके लिए हम सब भगवान का धन्यवाद करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनकी लंबी आयु हो और ये देश के समाज के काम में लंबे समय तक सेवा देते रहें। राज्य सरकार ने तुरंत इस पर गहराई से कार्रवाई की। आरोपी पकड़े भी गए हैं, उनके व्हीकल को भी जब्त किया गया है, उनके जो उन्होंने इस्तेमाल किया था हथियार भी बरामद किए गए हैं और पूरी गंभीरता से इस विषय के ऊपर कार्रवाई चल रही है। माननीय गृह मंत्री जी सोमवार को, आज वो दिल्ली में नहीं है, सोमवार को इस विषय में विस्तार से सदन को अवगत कराएंगे। इसी बीच सभी पार्टियों के नेताओं ने हमले की कड़ी निंदा की है और हमलावरों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस बीच बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस घटना की कड़ी निंदा कर डाली है और कहा है कि केवल तर्कहीन कट्टरपंथी ही सांसद ओवैसी की हत्या करना चाहेंगे। स्वामी ने ट्विटर पर लिखा, ओवैसी राष्ट्रवादी न होते हुए भी देशभक्त हैं। अपने बयानों और तर्कों से सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि तर्क परंपरा में विश्वास न करने वाले कट्टरपंथी ही केवल सांसद ओवैसी की हत्या करना चाहेंगे। ओवैसी भले ही राष्ट्रवादी न हो, मगर वो देशभक्त हैं। अंतर केवल यह है कि ओवैसी हमारे देश की रक्षा करेंगे, लेकिन वह ये नहीं मानते हैं कि हिंदू और मुसलमान का डीएनए एक ही है। हमें उनके मुखर तर्कों का सामना करना चाहिए, न कि लोगों को बर्बरता पर उतर आना चाहिए। जानकारी देते चलें कि इससे पहले भी कई बार स्वामी ओवैसी पर हमला कर चुके हैं। एक बार साल 2016 में स्वामी ने कहा था, ओवैसी देशभक्त हैं क्योंकि वो विदेश में भारत को डिफेंड करते हैं। हालांकि वह राष्ट्रवादी नहीं है, क्योंकि वे अपने पूर्वजों को हिंदू के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या कहा है सुब्रमण्यम स्वामी ने। जानकारी देते चले कि गुरुवार को सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान मेरठ से लौटते वक्त छिजारसी टोल प्लाजा पर 4 राउंड फायरिंग की गई थी। यूपी पुलिस ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों सचिन पंडित और शुभम को गिरफ्तार किया। इन दोनों को अदालत ने शुक्रवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। यूपी पुलिस ने कहा कि दोनों आरोपी ओवैसी के बयानों से नाराज थे। दोनों ही आरोपी ओवैसी को फॉलो कर रहे थे और फिर मौका मिलते ही उन्होंने ये हमला कर दिया। अब देखना होगा कि सोमवार को गृह मंत्री इस पर क्या कुछ बयान देते हैं और इस विवाद का खात्मा कब होता है।